बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। आइए आगाज करते हैं फटाफट खबरों को और आपको दिखाते हैं यूपी उत्तराखंड की एक्सप्रेस 100। सीएम योगी ने किया आधुनिक सुविधाओं से लैस गुरु गोरक्षनाथ अस्पताल का लोकार्पण। हॉस्पिटल के अंदर जाकर डॉक्टरों से की बात, कहा कि पूर्वी यूपी में स्वास्थ्य सुविधाओं का हब बना है गोरखपुर। राम मंदिर निर्माण के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिया दान। वीएचपी प्रतिनिधि मंडल से मिले राष्ट्रपति को 5,01,00,000 रुपए का चेक सौंपा गया। राम मंदिर निर्माण के लिए उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिया राशि का सहयोग। सीएम आवास में संघ नेताओं ने की मुलाकात, जय श्री राम के लगाए नारे। अयोध्या में भव्य भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण करने के लिए आज गोरखपुर में भी धन संग्रह अभियान की शुरुआत की गई। तारामंडल में कृष्ण मुरारी राय ने 1 लाख मंदिर निर्माण के लिए दान दिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए उमा भारती ने 1 लाख रुपए की धनराशि दान दी है। लखनऊ में पूर्व सीएम कल्याण सिंह के घर पहुंची संघ की समर्पण टोली। इस मौके पर कल्याण सिंह ने 1 लाख रुपए का चेक सौंपा। चंदौली में राम मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए रखा गया पहले दिन 1100 रुपए लोगों से चंदा लेने का लक्ष्य। सभी से 10 रुपए से 1000 रुपए तक ली जाएगी चंदे की राशि। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने भी दिया चंदा। शहर के मैत्री मंडल पर पहुंचकर सांसद लल्लू सिंह की मौजूदगी में 11,000 का चेक सौंपा गया। संभल में चंदा इकट्ठा करने का काम आज से शुरू हो चुका है। वीप और सहयोगी संगठन कार्यकर्ताओं ने धन जुटाया है। वाराणसी में मेयर मृदुला जायसवाल ने किया पहला सहयोग। राम मंदिर धन संग्रह के लिए किया 1,01,000 का अनुदान। भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए आज से देश भर में शुरू होगा जनसंपर्क अभियान। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के मुताबिक भक्त दान दे सकेंगे। कई शहरों में निकाली जाएगी रथ यात्रा। आज से देश भर में शुरू जनसंपर्क अभियान में मथुरा में होगा राम मंदिर के लिए निधि समर्पण कार्यक्रम का आयोजन। राम मंदिर चंदे पर बोले एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, ये भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज ना करे सबको। यूपी में शुरू हुई एमएलसी चुनाव की जंग। बीजेपी ने अरविंद कुमार शर्मा के साथ ही 2 प्रत्याशियों के नाम लिए घोषित। एसपी ने 2 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। दोनों कैंडिडेट ने दाखिल किया पर्चा। अपने 65वें जन्मदिन पर मायावती का बड़ा ऐलान, कहा कि 2022 की विधानसभा में किसी भी पार्टी के साथ नहीं करेंगे गठबंधन। सरकार किसानों से बातचीत करके विवाद को सुलझाए। किसानों के समर्थन में पहुंचे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। किसानों के साथ राजभवन का घेराव करने के दौरान पुलिस ने इनको रोका। सरकार के रुख पर राहुल गांधी ने अपनी नाराजगी जताई। एक्सप्रेस वे के किनारे योगी सरकार बनाएगी इंडस्ट्रियल पार्क। प्रदेश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार की मुहिम है। एक्सप्रेस वे के किनारे लैंड बैंक भी किए जाएंगे विकसित। कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र ने जारी की है गाइडलाइन। 18 से कम उम्र वालों को नहीं लगेगा टीका। गर्भवती महिलाओं को भी नहीं लगेगा टीका। नहीं लगवा सकते टीके की पहली और दूसरी अलग अलग खुराक। कोरोना के खिलाफ कल से शुरू होगा दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम। पीएम मोदी 16 जनवरी सुबह 10:30 बजे करेंगे प्रोग्राम की शुरुआत। देश में सभी राज्यों को पहुंचाई जा चुकी है कोविशील्ड और कोवैक्सीन की खेप। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा है कि कल पूरे देश में कोविड की महामारी की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन का अभियान प्रारंभ होगा। हमारे यहाँ 317 केंद्रों पर यह अभियान चलेगा। लखनऊ में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अंतिम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुल 12 जगहों पर लगेगी वैक्सीन। लखनऊ कोरोना वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से भेजी गई वैक्सीन। बहराइच में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी कर ली गई है। कल पहले चरण में कई जिलों में
वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। 100 स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जाएगा टीका। नोएडा में भी कल से शुरू होगा वैक्सीनेशन का काम। करीब 600 लोगों को लगाई जाएगी वैक्सीन। सभी अस्पतालों में तैयारी की गई है। बुंदेलखंड के ललितपुर को सीएम योगी की सौगात, एयरपोर्ट के लिए सैद्धांतिक मंजूरी। एमएलसी प्रत्याशी घोषित होने के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करने पहुंचे रिटायर्ड आईएएस अरविंद कुमार शर्मा। राजस्थान के राज्यपाल और देवरिया लोकसभा के पूर्व सांसद कलराज मिश्रा ने कुल 32 परियोजनाओं का वर्चुअली लोकार्पण किया है। प्रयागराज में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी पर रिमोट बम से हुए जानलेवा हमले का मामले की सुनवाई टल गई है। वकीलों की हड़ताल के चलते ये फैसला लिया गया। अब 22 जनवरी को होगी इस मामले की अगली सुनवाई। पूर्व सांसद डिंपल यादव का जन्मदिन आज है। लखनऊ में कार्यकर्ताओं ने सादगी के साथ मनाया जन्मदिन। जरूरतमंदों को बांटे गए कपड़े और भोजन। गाजियाबाद में एक अनोखा केस सामने आया है। 11 बार फांसी की सजा के बावजूद आरोपी को अब तक नहीं मिली कोई सजा। कौशाम्बी में चोरों के हौसले बेहद बुलंद हैं। इंडियन ऑयल की बरौनी पाइपलाइन तोड़कर लगभग 12,000 लीटर डीजल चोरी किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुरादाबाद में नगर निगम की लापरवाही आई है सामने। खुले नाले में गिरकर युवक की मौत हो गई। पहले भी खुले नाले में गिरकर 2 लोगों की मौत हो चुकी है। थाना मझौला क्षेत्र की घटना। बुलंदशहर पुलिस ने शराब बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा है। मिस इंडिया ब्रांड की शराब के साथ 2 आरोपी भी पकड़े गए हैं। कब्जे से इनके शराब और 2 तमंचे भी बरामद हुए। कानपुर में 2 महीने की बेटी की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं एक बुजुर्ग दंपति। ससुराल वालों के द्वारा हत्या करके दफनाए जाने का जता रहे हैं ये आशंका। पुलिस नहीं कर रही है मदद। शाहजहांपुर में अफीम और स्मैक की तस्करी करने वालों पर पुलिस का शिकंजा कसा गया है। पुलिस मुठभेड़ में अफीम तस्कर के साथ ही 20 लाख की अफीम बरामद की गई है। बागपत के बड़ौत में चोरों ने 2 बंद मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। 2 दिन पहले लुहारी गांव में कई घरों को चोरों ने निशाना बनाया अपना। सहारनपुर में नागल थाना क्षेत्र के भाटखेड़ी में शादी में डीजे बजाने को लेकर 2 गुटों के बीच विवाद हो गया। एक पक्ष के युवक ने हवा में लहराया पिस्टल, फायरिंग की कोशिश की। गाजियाबाद में किसानों का प्रदर्शन देखा गया है। अपनी मांगों को लेकर डीएम के दफ्तर पहुंचे हैं। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे किसान। फतेहपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अंतर जनपदीय बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया गया है। 2 लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं। कब्जे से इनकी चोरी की बाइक भी बरामद हुई है। ग्रेटर नोएडा के एक गांव में तेंदुए के हमले में लोगों में दहशत मची हुई है। हमले में एक की मौत हो गई है, कई लोग घायल हुए हैं। बलरामपुर में 2 दर्जन से ज्यादा पक्षियों की मौत से डरे हुए हैं लोग। बर्ड फ्लू की जताई जा रही है आशंका। जांच के लिए भेजे गए हैं मृत पक्षियों के सैंपल्स। अमरोहा में 6 मुर्गियों की अचानक से मौत से हड़कंप मच गया। लोगों में बर्ड फ्लू की दहशत बनी है। थाना गजरौला क्षेत्र का मामला है। लखनऊ अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसी भी बच्चे को फीस ना दे पाने के कारण एग्जाम से नहीं रोका जाएगा। एग्जाम देकर प्रमोट किया जाएगा। बांदा में मकर संक्रांति में केन नदी के किनारे भूरागढ़ दुर्ग में मकर संक्रांति के मौके पर शादीशुदा जोड़ों के द्वारा यहां पर आशीर्वाद लेने आते हैं। ये तो सैकड़ों प्रेमी प्रेमिकाएं अपने मनपसंद साथी के लिए यहां पर मन्नत मांगते हैं। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र के सोसाइटी में दोस्त की 4 साल की मासूम बेटी से दरिंदगी का मामला सामने आया है। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर पहुंचे परिजनों ने आरोपी को दबोच लिया। कानपुर में पत्नी के मायके से वापस न आने पर पति ने पत्नी के मायके में पेट्रोल डालकर लगाई आग। पत्नी समेत 6 लोग बुरी तरह से जलकर झुलसे। पति ने दिया घटना को अंजाम। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर की तलाश में सीबीआई की छापेमारी। सीबीआई ने धूमनगंज इलाके में की छापेमारी। आगरा में योगी सरकार में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। पाती गैंग से पुलिस की हुई है मुठभेड़। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली भी लगी है। सहारनपुर में फतेहपुर रोड पर जिवाला चौक पर शीशम की लकड़ी चोरी करके ले जा रहे बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। पुलिस पार्टी पर फायरिंग। कांस्टेबल गौरव पवार घायल हुए।
लखनऊ में गायत्री प्रजापति के खिलाफ एक और केस दर्ज कर सकती है ईडी। छापेमारी में गायत्री और उनके परिवार के पास 100 से ज्यादा नामी बेनामी संपत्तियों के मिले थे कागजात। भारतीय सेना आज 73वां आर्मी डे मना रही है। इस मौके पर राजधानी दिल्ली में कैंट स्थित करियप्पा ग्राउंड में सेना दिवस परेड का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति ने दी है सेना दिवस पर भारतीय सेना के बहादुर जवानों को बधाई। राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान करने वाले बहादुरों को नमन। साहसी और प्रतिबद्ध सैनिकों को, दिग्गजों और उनके परिवारों को हमेशा भारत उनका आभारी रहेगा। सेना दिवस पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, कहा कि मां भारती की रक्षा में पल पल मुस्तैद देश के पराक्रमी सैनिकों और उनके परिजनों को सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सेना सशक्त, साहसी और संकल्पबद्ध है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण दिल्ली के साथ साथ उत्तर भारत के कई शहरों में पारा तेजी से गिरा है। इसके साथ ही सुबह के वक्त कोहरे पे भी काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। तापमान में गिरावट के कारण 2 दिन से दिल्ली में शीतलहर चल रही है। नोएडा का तापमान 10 डिग्री रहा, साथ ही विजिबिलिटी काफी कम है। जो लोग घरों से निकल रहे हैं उन्हें आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कोहरे की वजह से। वहीं राजधानी लखनऊ समेत पूरे यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लखनऊ भी कोहरे की चादर में ढका हुआ नजर आ रहा है। विजिबिलिटी बेहद कम है। कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए जागरूक करने वाली अमिताभ बच्चन की आवाज में कॉलर ट्यून अब नहीं सुनाई देगी। आज से कॉलर ट्यून बंद होने वाली है। विधान परिषद चुनाव में हो सकती है विधायकों की खरीद फरोख्त। बीजेपी ने नामांकन के लिए खरीदे 12 फॉर्म, बीएसपी ने खरीदे 2 फॉर्म, समाजवादी पार्टी ने भी खरीदे हैं 2 फॉर्म। किसानों और सरकार के बीच 9वीं बैठक आज। हर हाल में हल निकालने की कोशिश, नरेंद्र तोमर ने कहा। लोहड़ी के मौके पर कुछ महिलाओं ने पीएम मोदी को लेकर अपशब्द कहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे लेकर यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कड़ी आपत्ति जताई है। गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने स्थानीय कलाकारों को प्लेटफॉर्म देने और आत्मनिर्भर भारत का बढ़ावा देने के लिए मिनी लाइव ऐप को लॉन्च किया। हरदोई के देहात कोतवाली इलाके के शाहजहांपुर रोड पर चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। एक ज्वेलरी शॉप के ताले को तोड़कर चोर अंदर घुसते हैं और करीब 1 लाख रुपए का कैश और जेवर लेकर फरार हो जाते हैं। इन फटाफट खबरों के साथ एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। बार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन।